कैसे हैं आप सब? आज हम टैक्स के बारे में चलिए बात करते हैं। बहुत स्कोरिंग आईपीसीसी टैक्स के बारे में हम बात करेंगे और आईपीसीसी में टैक्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको टैक्स में बस क्या करनी है? प्रैक्टिस। इट डिमांड्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, अब देखो टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी कि मैम कौन सा इसमें चैप्टर इजी है, कौन सा इसमें डिफिकल्ट है, कौन सा इसमें स्मॉल है, कौन सा इसमें लॉन्ग है, किसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे पहले करें और किसको हम बाद में करें, और एंड द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, किस चैप्टर को हम छोड़ें। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आज हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें। देखो आईपीसीसी टैक्स में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स भी 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का है। एंड इनकम टैक्स इज वेरी इजी, दो इट इज लॉन्ग, स्लाइटली लॉन्ग, लॉन्गर देन इनडायरेक्ट टैक्स, मगर इट इज वेरी इजी। अकॉर्डिंग टू मी आपको इनकम टैक्स से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए अब हम इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आई विल टॉक इन ब्रीफ, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वीडियो को, आपसे ब्रीफ में बात करूंगी। देखो मैं इजी के लिए ई लिखूंगी, लॉन्ग के लिए एल लिखूंगी और एवरेज साइज के लिए ए लिखूंगी। सिमिलरली मैं एस लिखूंगी स्मॉल के लिए, डी लिखूंगी डिफिकल्ट के लिए। देखो अब टैक्स, इनकम टैक्स हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में क्या होगा। इसमें आपको बस थोड़ी बहुत डेफिनेशंस बताई जाती हैं, टैक्स के बारे में बताया जाता है, जिससे आपका थोड़ा बेसिस क्लियर हो जाए। तो ये चैप्टर तो पहले ही करना चाहिए, इट इज वेरी ऑब्वियस। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका टैक्स कैसे स्टार्ट होगा। सेकंड में आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर आपको सेकंड करना चाहिए। देखो बेसिक कंसेप्ट तो बहुत इजी है एंड स्मॉल है, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने का तो है नहीं, समझना है बस आपको इसको। सेकंड आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। इट इज इजी एंड स्मॉल, इनफैक्ट इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत स्कोरिंग है, उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आए ना तो वो तो लड्डू है, खा लो, छोड़ो ही मत इस चैप्टर को। इजी चैप्टर्स तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं सारे के सारे, बिल्कुल नहीं छोड़ना ये सोचे कि इजी है यार ये तो बाद में कर लूंगा, नहीं, अच्छे से करो उसे। फिर थर्ड पे आता है आपका क्या? हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो आपके हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये फर्स्ट हेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब आप ये देख रहे हो 5 हेड्स को भी मैंने सीक्वेंस में डाला है। मगर आप ना इस हेड्स ऑफ इनकम में से ऐसा नहीं है कि आपको यही पहले करना है यही बाद में करना है, आप कोई सा भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। तो पहले आप करें हाउस प्रॉपर्टी। इट इज इजी एंड इट इज स्मॉल और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी है ये दोनों चैप्टर्स तो खासकर बहुत इजी है। अब सैलरी पे आ जाओ, सैलरी पे आ जाओ। सैलरी इज इजी एंड इट इज स्लाइटली लॉन्ग, मगर इजी तो है ना, लंबे होने से क्या होता। तो सैलरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी लेंथ से मत डरो, लेंथ से मत डरो, डर के आगे जीत है। अगर आपको ये लंबा लगे तो आप इसमें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा टैक्स में। सैलरी के बाद आ जाओ पीजीबीपी। नाउ सी, नाउ पीजीबीपी इज डिफिकल्ट, it is considered difficult and it is considered long also. It is considered difficult and long. मगर आप इसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें। पीजीबीपी के प्रोविजंस आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स to 4 टाइम्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये चैप्टर खत्म होगा। और यही केस ना कैपिटल गेन के साथ है। It is also a difficult chapter, slightly difficult and slightly long, मगर इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके प्रोविजंस को 3 से 4 बार
रिवाइज करना है। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इट इज इजी एंड इट इज स्मॉल। तो अब आप देखिए, मैंने आपको 7 चैप्टर कराए, 7 चैप्टर बताए, उसमें से बस 2 ही तो डिफिकल्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? 2 ही तो डिफिकल्ट है, बहुत इजी है टैक्स करना फिर तो इस हिसाब से नहीं। फिर आ जाओ डिडक्शंस। इट इज वेरी इजी एंड इट इज एवरेज इन साइज। और इसमें जो डिडक्शंस है वो आपको लर्न अच्छे से करने हैं और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और इसमें भी वही है, कम से कम 4 टाइम्स इसको आप अगर लर्न करेंगे तब जाके आपका ये थॉरली लर्न होगा। फिर आता है एग्जेम्प्टिंग। एग्जेम्प्टिंग इसमें से भी हर बार 4 से 8 नंबर का पेपर आता है। इट इज अ लॉन्ग चैप्टर और इसमें बस आपको लर्न करना है। लर्न करना है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको लर्न करना है। इट इज इजी। Set of carry forward is a very easy chapter and a small chapter. Clubbing of income is again an easy and a small chapter. Computation of income ना basically क्या है? आपने ये हेड्स ऑफ इनकम पढ़े, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ा, सेट ऑफ पढ़ा, क्लबिंग पढ़ा, इनको मिलाकर कंबाइन कर एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं क्या चैप्टर? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इसमें से हर बार एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट ही इसका होता है। इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में सारे हेड्स ऑफ इनकम आते हैं। तो अगर आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम आते हैं तो ये चैप्टर तो हो ही गया ना। जब आप पीजीबीपी पढ़ते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप पीजीबीपी में भी करते हैं। पीजीबीपी में एसेंशियली आप करते यही हो, प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक करते हो उसमें आप। तो अगर आप पीजीबीपी कर रहे हो तो उसमें भी कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस होंगे। तो इट इज एन इजी चैप्टर एंड नॉट अ लॉन्ग चैप्टर, स्मॉल चैप्टर। इसमें प्रोविजन तो है ही नहीं ना, प्रैक्टिस ही है इसमें, तो और कुछ है ही नहीं, ओनली प्रैक्टिस। फिर आ जाता है एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। इट इज, ये देखो, ये आपको एक चैप्टर मैंने बताया है मगर ये बेसिकली 2 चैप्टर्स है। एडवांस टैक्स इज अ डिफरेंट चैप्टर एंड टीडीएस इज अ डिफरेंट चैप्टर। इसको आप इजी एंड लॉन्ग बोल सकते हैं, इजी एंड लॉन्ग। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत लड्डू है, लड्डू, लड्डू नाम दे दो, लड्डू है, लिया और खा लिया, छोड़ना नहीं है कुछ भी। फिर आता है रिटर्न ऑफ इनकम। इट इज अ थियोरेटिकल चैप्टर एंड अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी लिख दो इस पे। तो अब मुझे जरा ये बताओ डिफिकल्ट है क्या? एक पीजीबीपी और एक कैपिटल गेन, और तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। प्रैक्टिस करके आप इन दोनों को भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो अब ये छोटा सा सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया, आप इस सीक्वेंस को फॉलो करिए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब आपने जो है पूरा कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद आपने सोचा अब मैं क्या करूं? अब आप उठाएंगे अपने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, कोई भी आपको एग्जामिनेशन पेपर मिल जाएगा, उसको उठाओ और अपने आप उसको अटेम्प्ट करो। अपने आप अटेम्प्ट किया आपने। अब 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है ना, आपका इनकम टैक्स खत्म हो गया। आपने सोचा भाई मैं तो अब इनकम टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा। आपने इसको अटेम्प्ट किया, 50 मार्क्स में से आपने देखा मुझे 40 मार्क्स के प्रोविजन याद थे, बचे हुए 10 मार्क्स के याद नहीं थे। ओहो, तो आप ये देखो कुछ 40 मार्क्स के तो याद थे ना, तो बाकी 10 मार्क्स का देखो कौन से चैप्टर में से। अगर वो आपको याद नहीं था तो इसका मतलब आप उसमें वीक है, आप वो फिर से पढ़िए। इट इज नॉट डिफिकल्ट, 50 मार्क्स का ही तो है इनकम टैक्स, जो आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, आपने देखा कि मुझे 40 नंबर का पेपर आता है, अब उसके आप जो है सॉल्व्ड आंसर्स निकालो और चेक करो कि क्या आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, क्या आपके कितने मार्क्स बनते हैं, क्या क्या गलतियां हैं। स्टेप बाय स्टेप देखो कौन से स्टेप में आपने मिस्टेक करी। देखो टैक्स में आपको मार्क्स कम मिलेंगे जब आप इसमें लॉ लिखेंगे। जितना आप नोट्स अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर सेक्शन याद है तो वेरी गुड, लिखो। सेक्शन नंबर अगर याद है तो लिखो, अगर याद नहीं है तो मत लिखो। ऐसा मत करो भाई सेक्शन 10 है, सेक्शन 10A है, सपोज करो 10A था या 10AA था, ओहो मुझे तो याद ही नहीं है, चलो मैं 10A लिख देता हूँ। लॉ तो ठीक ही है। अगर आपने ऐसे किया तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे।
आप सेक्शन नंबर गलत लिख ही नहीं सकते अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो बिल्कुल मत लिखो, गलत मत लिख कर आओ। बस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, डाउट हो तो छोड़ दो सेक्शन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैम प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस कहां से करें? आप प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ, उसमें बहुत क्वेश्चन है, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, वहां से करो। जितने क्वेश्चन आरटीपीज उठाओ, मॉडल टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर्स उठाओ, सब कुछ ICAI की साइट पे मिलता है, उनमें से क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। और ये जो पीजीबीपी है ना, अब हम थोड़ा पीजीबीपी के बारे में बात करते हैं। पीजीबीपी से ना बच्चों को बड़ा डर लगता है, मैम बड़ा ना लॉन्ग चैप्टर है, मैं पहले के 10 सेक्शन पढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ पता चलता है पहले के 10 भूल गया, अब मैं क्या करूं? तो आप एक काम करो, आप ना इसके डिफरेंट सेक्शन करो, उन सेक्शन पे एग्जाम्पल्स करो। अब आप जो है लास्ट में पहुंच गए तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको पता चला कि मुझे तो ये दोनों पॉइंट्स के क्या लॉ थे मुझे वो याद ही नहीं है, तो आप पीछे जाके उस लॉ को रिवाइज कर लो। इट इज सो इजी। जो चीज नहीं है वो फिर से कर लो ना, आप डरते क्यों? वैसे अगर आप पीजीबीपी को 3 से 4 बार करोगे ना, 3 to 4 टाइम्स लर्न करोगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे। इट इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड इट इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट बिकॉज इट इज लॉन्ग। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े लॉन्ग ही होते हैं, आंसर्स थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है नहीं, माना इसलिए जाता है क्योंकि बेसिकली बहुत लंबा है। तो आप इसमें प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कॉन्कर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैपिटल गेन की भी यही कहानी है, इसमें बहुत प्रोविजंस है। तो बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मैंने जो है पहले के 4 सेक्शन पढ़े, 5वें पे गया पता चला पहले के 4 भूल गया, अब मैं क्या करूं? तो पहले के 4 आप अभी आगे जाते जाओ, फिर आप जब क्वेश्चंस लास्ट में करोगे ना, आपको लगेगा कि मुझे ये सेक्शन याद नहीं है, तो आप उस पर वापस जाओ और फिर आप उसे रिवाइज करो, फिर वापस क्वेश्चंस करो। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये थी आपकी इनकम टैक्स की कहानी, छोटी सी कहानी थी। ये मैंने छोटा सा आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जो डिडक्शन है ना, इसमें से अलग मार्क्स, अलग भी क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मली 6 से 8 नंबर का। और ये डिडक्शन इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के क्वेश्चन में भी आती है। यही कहानी सैलरी की है, सैलरी भी नॉर्मली कंप्यूटेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। बेसिक्स कंसेप्ट्स में से नॉर्मली थियरी आ जाती है 4 से 8 नंबर की। थियरी को नहीं छोड़ना है, थियरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थियरी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, सॉरी, इट इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। अगर आपने थियरी अच्छे से कर ली तो आपके तो मार्क्स आपने ग्रास्प कर लिए। थोड़े थोड़े मार्क्स को बटोरते जाओगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे टैक्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस जरूर लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थी आपकी किसकी कहानी? इनकम टैक्स की कहानी। थैंक यू।